दर्शकों नमस्कार। स्वच्छ पॉडकास्ट का आज का एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। दर्शकों, आप जानते हैं इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम बात करते हैं स्वच्छता की, सस्टेनेबिलिटी की और क्लीननेस की। आज भी इसी पर बात होगी और आज इस पर बात करने के लिए हम आप पहुंचे हैं बांडीपोरा। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत सा टाउन। और आज यहाँ बात करेंगे हम स्वच्छता की, बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, किस तरह से हम स्वच्छता को यहाँ पॉसिबल कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए है आज इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है यहाँ डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा को। जी हाँ, मिस इंदु कमल चिप जी को। मैम, आपका एपिसोड में बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू, शुक्रिया। मैम, जानना चाहेंगे आपसे कि आपने अभी यहाँ ज्वाइन किया है एज डिप्टी कमिश्नर, क्या प्रायोरिटीज़ है आपकी स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता को लेकर तो शुरू से ही प्रायोरिटीज़ है मेरी। हाँ, बांडीपोरा के लिए अभी हमारी शुरुआत हुई है सेवा पर्व के साथ, और कोइंसिडेंस था कि सेवा पर्व उसी समय आया जब व्हेन आई जॉइंड। सो उसमें हमारा बहुत अच्छा एक एक्चुअली डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से ही हमें एक बहुत अच्छा टेम्पलेट मिला था, बट वी वेंट अ स्टेप अहेड। हमने उसमें और 4-5 एट्रीब्यूट्स जॉइन किए क्योंकि हम जानना चाहते थे बिफोर एंड आफ्टर। जनरली क्या होता है कि काम को मतलब टपाने के लिए वी ट्राई टू, और मतलब गलती हम ही लोगों की जो नीचे काम कर रहे हैं कि हम उसको जस्ट 14 डेज़ का प्रोग्राम है तो उसको करके किसी किस्म से ख़त्म करें, अवेयरनेस करा लिए, 10-12-15 लोग बिठा लिए। सो दैट आई नेवर वांटेड। मेरी ये मंशा थी कि बिफोर एंड आफ्टर को हम कैप्चर करें। हमारे जो वेस्ट के हॉटस्पॉट्स हैं, यानी वो एरियाज़ जहाँ पर जनरली लोगों को आदत है वेस्ट डालने की, और वो हॉटस्पॉट्स को हमने लिया। और एमसी को जो टारगेट मिला वो ये था कि ये हॉटस्पॉट्स इस समय ऐसे दिखते हैं, उसकी फ़ोटो, जियो टैगिंग, एवरीथिंग, और सेवा पर्व के बाद उस लोकेशन की क्या हालत है। इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग द डेटा ऑन द पेपर्स, हमने उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया। एंड आई शुड रिकग्नाइज द वेरी गुड वर्क डन बाय द एमसी सुंबल, हाजिन एंड बांडीपोरा। इसमें उन लोगों ने हॉटस्पॉट्स ना सिर्फ मेरे बल्कि नंबर भी बढ़ गया। हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाइड वर लेस, दे क्लीन्ड मोर। सो एक ये चीज़। दूसरी चीज़, मैं क्योंकि स्वच्छता के साथ शुरू से जुड़ी हूँ तो मैंने ये देखा कि हमेशा हम लोग साफ करते हैं एंड पीपल आर स्टैंडिंग देयर फोल्डेड हैंड्स कि ये तो सरकार का काम है। इस बार हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने अपने साथ मैंने एक इंटर्नशिप शुरू करी विच आई कॉल्ड एन इंटर्नशिप विद डिप्टी कमिश्नर, बिकॉज मैंने ये देखा है कि बांडीपोरा थोड़ा सा हटके एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर एक्सपोजर की मुझे कमी दिखी एज अ फर्स्ट व्यू। तो मैंने एक ये इंटर्नशिप खोली जिसमें कि हमने तीनों एमसीज से बच्चों को लिया, डिग्री कॉलेज के बच्चों को, और उनको हमने एमसी के साथ जोड़ा, और फिर इन बच्चों ने अवेयरनेस का काम किया। और मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उनकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बाद में आई, दे वर वेरी गुड। बच्चों ने अपना दिमाग लगाया, बच्चों ने सेंसिटाइज हुए, वो खुद भी हुए, उन्होंने लोगों को भी किया। और थर्ड जो हमने बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, वो ट्रेड एसोसिएशंस हमारी सामने आई हैं। अब सिर्फ देयर आर थिंग्स ऑन द फील्ड, अब वो जॉइनिंग द डॉट्स रह गया। सो लेट अस सी हाउ इट गोज़। मैम, हर जगह की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि जैसे आपने कहा कि लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि सरकार कैसे करेगी, ये सरकार का काम है, म्यूनसिपैलिटी का काम। आप कैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें करेंगी और कैसे आप इसको जन भागीदारी बनाकर आगे लेके जाएंगी? देखो, ये पर्सनल एग्जाम्पल सेट करने वाली बात होती है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि ऑफिसर जो है वो अपने जूनियर्स को जाके डायरेक्शन दे दे और ख़ुद आ जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैराथन थी, हमारे यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक एनुअल फीचर है, मैराथन है, हाफ मैराथन का। तो उसके बाद उस इवेंट में यू कुड सी डिस्पोजेबल बॉटल्स, यू कुड सी वो जो टेक अवेज हैं वो सब। तो हम खुद जुड़ गए। आई ऑल्सो पिक्ड अप द रैग्स। वो सब लोगों ने जोड़ के वो वुलर विंटेज वाला एरिया हमने साफ कर दिया। तो सेटिंग एग्जाम्पल्स इज़ माई वे ऑफ वर्किंग इन स्वच्छता। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कचरा उठा सकते हैं, वी कैन ऑलवेज डू दैट।
एंड नंबर सेकंड, मैंने अभी बांडीपुरा को ये समझाना शुरू किया है और मेरी 2-3 यहाँ के सिविल सोसाइटी लोगों से बातचीत हो रही है, वो मुझे टीम्स बना के देंगे और उन टीम्स के साथ उन बच्चों के साथ, बच्चे कह लो, हम सारी जिम्मेदारी बच्चों को डाल देते हैं, गलतियाँ अडल्ट्स करते हैं, बट वो जो वहाँ के दुकानदार हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ मिलके मैं पहले R पे काम करना चाहती हूँ. सी देयर आर 3 R's: reduce, reuse and recycle. I have started working on the first R, is reduce. क्योंकि मैं जालवन, हमारे यहाँ वुलर के बगल में एक साइट है और वहाँ मैं होकर आई, लीगेसी डंपिंग साइट है. बताते हुए बड़ा दुख होता है कि वहाँ का प्लेग्राउंड भी वेस्ट पे है. सो मैं ये चाहती हूँ कि जब हम रिड्यूस पे काम करें, और उस दिन जब स्वाहा की टीम भी हमारे साथ MC में थी तो मैं जालवन के ही लोगों को वहाँ पर लाई थी. क्यों लाई थी? मैं उनकी कोई नुमाइश नहीं करना चाहती हूँ. मैं ये इसलिए लाई थी कि बांडीपुरा के लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकें. उन्होंने वहाँ माइक पकड़ के बोला कि प्लीज़ मत डालो कचरा, हम लोग वहीं रहते हैं. तो मैं वो बॉर्डर्स को मेल्ट करना चाहती हूँ. और जालवन और बांडीपुरा, हार्डली 2 years जालवन विल कम टू बांडीपुरा. 2 साल दे दीजिए, क्योंकि कचरा इतना जनरेट हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है. अब लोग ये भी बोलते हैं कि आप हमें समझा रहे हो, सरकार ने क्या किया. सो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मदद से हमें मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बन रही है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है. यहाँ MRF के लिए हमें ज़मीन नहीं मिल रही थी पहले, अब 2-3 ज़मीनें जो हैं हमने आइडेंटिफाई की हैं. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सॉइल टेस्टिंग हो गई, अप्रूव हो गया, टेंडरिंग हो गई. तो इसी तरीके से हाजन में भी, सुंबल में भी काम ये हम इनके साथ कर रहे हैं. तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप, इट हैज़ टू बी, क्या कहते हैं उसको, गाजर भी दिखाओ और सख्ती भी करो, यू नो. सो आई हैव टू प्ले. यस, अगर गाड़ी को दौड़ाना है, भगाना, मतलब दौड़ाना भगाना बड़ा ज़रूरी है. चलने के दिन गए. नाउ द प्रॉब्लम इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ आवर फेसेस. अब आप ये बोलें कि नहीं जी चलो हम 5 साल बाद देख लेंगे, nobody doesn't work anymore. आपके बच्चे 6 महीने बाद वो कचरा अपने घरों में देखेंगे. So things, we don't have time. घड़ी की सुई बड़ी तेज चल रही है, तो अब तो दोनों चीज़ें साथ करनी है. लोगों को डराना भी है, लोगों को समझाना भी है. मैम, जहाँ पर हम देख रहे हैं अभी बांडीपुरा में भी, आपने जैसे अभी बात की लेगेसी वेस्ट की, तो लेगेसी वेस्ट जो आ रहा है कहीं ना कहीं मिक्स वेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से ये लेगेसी वेस्ट बन रहा है. अगर मिक्स वेस्ट ना आए तो उस पर कोई काम कर रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल बिंदु उस पे सही सुई रोकी है. जो मिक्स्ड वेस्ट है वो मैंने नहीं लेना है. अनदर मंथ, 1 महीने तक हम उनको समझा चुके, अभी थोड़ा और समझाने की देर है. उसके बाद एक वार्ड में हम मिक्स्ड वेस्ट लेना छोड़ देंगे. हम उनसे वेट वेस्ट नहीं लेंगे. जो लोग नहीं दे पाते हैं, वो उनके पास कोई भी जगह नहीं बचती, वो एक अलग कहानी है. बट जो दे पाते हैं, जिनके पास 2 अलग हिस्सों में हम कचरा ले पाएँ, उनको हमने इनकरेज करना है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स सेग्रीगेशन इज़ द की. और मिक्स्ड वेस्ट अर्बन में प्रॉब्लम है क्योंकि जगह की तंगी हो सकती है, बट मिक्स्ड वेस्ट रूरल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमने अब क्या किया है, हमारा हाजिन में, सुंबल में सॉरी, हमारा एक MRF चल रहा है, फंक्शनल है. उसके साथ साथ हमारा वहाँ पर वो बेलिंग यूनिट भी है, श्रेडिंग यूनिट भी है. ये हो गया अर्बन फैसिलिटी. उसी के बिल्कुल बगल में हमारा गनस्तान एक ब्लॉक है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, PWMU. Now I am joining these 2 facilities together, और with the help of somebody who, आपका पॉडकास्ट सुन के अगर कोई हमसे जुड़ना चाहे, so I want to join these 2 things, ताकि जो कचरा निकले, हम एक ब्लॉक में पहले एग्जाम्पल करके देखेंगे. अगर कोई कचरा आता है, हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसको हम बंदे को देते हैं जो भी वेंडर है, और फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे पैलेट्स या श्रेडिंग यूनिट्स वो हम लोग करके आगे बेचना चाहते हैं. सो दैट डंपिंग इज नॉट अ सोल्यूशन. यू कैनॉट
कलेक्ट वेस्ट और एक जगह पे जाके दूसरी जगह डंप कर दिया, वो कोई सोल्यूशन नहीं। वो बल्कि बहुत खतरनाक चीज़ है कि घरों में अगर वेस्ट है तो फिर कम है, जब आप एक जगह डंपिंग साइट में डाल देंगे तो बहुत उसका क्वांटम बढ़ जाता है। सो चैलेंज बहुत टफ है और मैंने बांडीपुरा को बोल रखा है, मैं वीडियो देती हूँ जब भी मेरे दिमाग में कोई चीज़ डिस्टर्ब करती है, सो आई पुट इट ऑन अ वीडियो एंड देन दैट वीडियो गोज़ ऑन टू द ट्विटर और द फेसबुक। फिर लोगों को देखने से समझ आती है कि अच्छा ये हमारी डिप्टी कमिश्नर है, ये बात कर रही है। अब हम और मैंने अपनी वेबसाइट बहुत अपडेट कर दी है। अगर आप मेरी वेबसाइट इस समय डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की देखेंगे, हमने उसमें इंटरैक्टिव कर दी है। उसमें हमने वेस्ट मैनेजमेंट का भी मेन्यू ड्रॉप डाउन ये वो करके, अब मेरी कोशिश है कि लोग मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, वेस्ट के बारे में सोचने लगें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, हम जानते हैं जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग रही है, वहाँ पर आपने स्वच्छता पे काम किया और आपने लोगों को जोड़ा है। बिहेवियरल चेंज एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है एक ऑफिसर के लिए। जैसे आपने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में किया, वहाँ पर बिहेवियरल चेंज आपने लाने की कोशिश की। क्या यहाँ पर वो बिहेवियरल चेंज लाकर आपको लग रहा है कि यहाँ पर वो चीज़ कामयाब हो पाएगी? यस, आई एम वेरी होपफुल। मुझे याद है कि कटरा का जो पूरा रिकवरी सेंटर है वो मैंने एस्टैब्लिश किया था। तब वहाँ मैंने स्लोगन दिया था, कटरा कचरा। So it was full of filth. I don't know what the status is right now, but similar facility can be started in बांडीपुरा। बांडीपुरा के लोग बहुत सपोर्टिव आके निकल के आ रहे हैं। अब वो मेरे को मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं कि आगे क्या, क्योंकि लोग यहाँ तक मुझे सजेस्ट कर चुके हैं कि मैम आप स्ट्रिक्ट हो जाओ। जैसे कपड़े का बैग अगर कोई नहीं यूज़ करता तो चलान कर दो, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, उन सबको लीगल फ्रेमवर्क में मुझे कैसे डालना है। क्योंकि अगर आप बोलिए पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को मैं ये बोलूँ कि भाई आप चले जाओ मार्केट में और लोगों को चलान करो, दे डोंट वर्क लाइक दैट। उनको नोटिस इशू करने पड़ते हैं, 1 नोटिस 2 नोटिस इस हिसाब से। बट क्लॉथ बैग इनिशिएटिव इज अगेन समथिंग विच आई वुड लाइक टू स्टार्ट। मैं बहुत खुशी से दुकानदारों की वो कर रही हूँ कि उनसे मुझे उम्मीद है। और छोटे बैग, बड़े बैग, अगर ये चलन एक बार आ गया तो मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है और मुझे बांडीपुरा से बहुत उम्मीदें हैं। मैम, अभी जो अवेयरनेस का प्रोग्राम आप चला रही हैं, उसमें किन लोगों को साथ लेकर आप अवेयरनेस के लिए जा रही हैं? क्योंकि आप अकेले कितना जगह भागेंगे, कितनी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ दौड़ेंगी, तो आप किन को लेकर आप आगे चल रही हैं और कहाँ से आपको उम्मीद लग रही है कि काम होगा? देखो, अभी तक जो कोर टीम है वो मेरी सामने नहीं है, बट जिन एरियाज़ को मैं टच करने लगी हूँ, जैसे मैंने इंटर्नशिप कराई तो मेरे पास वो 14 बच्चों की टीम है, उसको मैं बढ़ा रही हूँ, उसका वो आगे कर रही हूँ। नंबर 2, एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट मैंने ये बनाया है कि बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस अपने अपने लेवल पे स्वच्छता की अवेयरनेस कर रहे हैं। इट्स नॉट वर्किंग, क्लियरली इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि अगर वो वर्क कर रहा होता तो हमें सफाई दिख रही होती। तो अब मैंने एक कंपटीशन का, जो मैंने अनाउंस भी किया, उसका स्ट्रैटेजी पेपर बना लिया है। उसमें मैं हर एक स्कूल को एक मार्केट दे रही हूँ, स्पेशली हायर सेकेंडरी स्कूल एक मार्केट दे रही हूँ, कॉलेजेस को एक मार्केट दे रही हूँ। उनका काम कचरा उठाना नहीं, उनका काम उनको अवेयर करना है, ताकि मैं 1 महीने के बाद एक कंपटीशन रखूँगी एंड आई एम लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर। मैं कोई ऐसा इदारा, जैसे मैराथन में कल मैं देख रही थी JNK बैंक, स्टेट बैंक, गैलेक्सी करके कोई एजेंसी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पारिस हॉस्पिटल, इन सब लोगों ने स्पॉन्सरशिप की। तो मैं, बिकॉज लोगों को कैश से कनेक्ट होते हैं, मैं उनको एक साबुन की टिकिया दे दूं या एक गुलदस्ता दे दूं, उनको मज़ा नहीं आता टिल द टाइम आई गिव देम कैश। सो आई वांट दीज स्पॉन्सर्स टू कम फॉरवर्ड। और फिर जब ये कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगा तब हम अनाउंस करेंगे कि कौन सा इदारा है जिसने कितनी अच्छी अवेयरनेस कराई। लोगों को जोड़े बगैर अगर आप अकेले चलेंगे, आप कुछ भी कह लें, कितना भी भाषण दे लें, दिस विल नॉट वर्क। हम लोगों को स्वच्छता सोचनी पड़ेगी। आपको याद होगा परम अय्यर सर थे हमारे सेक्रेटरी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। ही यूज्ड टू से, उन्होंने स्लोगन दिया था शौच क्या सोच और शौच का। मैं ये चाह रही हूँ कि स्वच्छता को सोचना पड़ेगा,
स्वच्छता और सोच का साथ साथ समागम होगा तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं। जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक ख्वाब है कि स्वच्छता सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये एक सोच है। अगर ये Yes. सोच आएगी तो चीज़ें बदलेंगी। बिल्कुल। मैम, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ज़बरदस्त एक हमारे पास एक खजाना है जिसको हम वुलर लेक कहते हैं। जी। एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। ये भी आपके लिए एक चैलेंज है। इसकी साफ सफाई पर क्या कुछ कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन और क्या कुछ कर रही है एमसी? एमसी तो कुछ नहीं कर रही, बट वुकमा इज़ अ सेपरेट एजेंसी विच वर्क्स फॉर वुलर। उसने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। पिछले साल मैंने पूरी उनसे प्रेजेंटेशन ली है। पिछले साल उन्होंने बहुत सारा जो एरिया है उसको उसमें से एक्वाटिक वेजिटेशन निकाला है ताकि वो पानी जो है साफ़ हो जाए, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाए थोड़ा, ताकि मछलियाँ और बाकी एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीद। नंबर सेकंड, अ वेरी गुड थिंग आई वांट टू शेयर इज़ वुलर नदड़ू और सिंघाड़े के लिए जाना जाता है। वहाँ पर मैंने सुना है, मेरे को ये यहाँ के बुज़ुर्ग बोल के गए हैं कि पिछले 20-22 सालों में कभी भी कमल नहीं खिलता था, कभी भी सिंघाड़े की फसल ऐसी नहीं बम्पर फसल नहीं होती थी, नदड़ू इतना बेहतरीन नहीं निकलता था जो 2025 में निकला। वो मेरे लिए कोइंसिडेंस हो गया। तो वहाँ ऑक्शन होता था पहले, तो उससे क्या होता था, जो भी ऑक्शन वाले ठेकेदार आते थे वो अलग गंदगी में चाहते थे, तो उसके लिए अब हमने लाइसेंसेस इशू कर दिए। वी हैव अप्रूव्ड दैट एंटायर डॉक्यूमेंट, और वो लाइसेंस हमारा जो वहाँ तहसीलदार माली सिंघाड़ा है वो दे रहे। वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, जो सिंघाड़े का छिलका है, आप ही की एजेंसी जो स्वाहा है उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते एक प्रेजेंटेशन दिया है, जो उसके ऊपर का छिलका है हम उससे आपके ब्रिकेट्स बना के उसको, अदरवाइज वो वुलर में गंदगी जाती थी। एक वो हो गया। दूसरा, जालवन को वहाँ से मैं शिफ्ट कर रही हूँ। मेरी पूरी एक ईमानदार कोशिश है, हर फोरम में मैं ये बोलती हूँ, हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, बिकॉज मैं ये बोल के चलूँ कि बस अभी होने वाला है और देयर इज़ अ मैजिक वंड दैट आई एम गोइंग टू डू, नो, इट डजंट वर्क। हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, बट कोशिश करना तो मेरे हाथ में है, और एक ईमानदार कोशिश मैं करके जाने वाली हूँ। वो फेल हो या पास है वो मुकद्दर की बात है। बट जालवन को मैं कचरे की लीगेसी साइट, मेरे मन में ये है कि अगले 10 साल तक अगर ऊपर वाला उम्र दे तो मैं वापस बांडीपुरा आऊँ तो मैं ये खुशी से बोल सकूँ कि हाँ, इसमें से 5% कंट्रीब्यूशन मेरा भी था। तो ये वाली साइट जो है मैं जालवन की निकालना चाहती हूँ। मैम, ये जो हमारी अभी जालवन की साइट है जहाँ पर लेगेसी वेस्ट जमा हुआ है, तो क्या इस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई टेंडर आउट हुआ है कि इसको कैसे साफ करेगी एडमिनिस्ट्रेशन? यस, इसका टेंडर है, और देयर इज़ एन एजेंसी फिक्स्ड बाय द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और वो जो टेंडर है इस समय देयर इज़ अ बायोमिथेनेशन प्रोसेस विच, क्योंकि अब ये इस लीगेसी वेस्ट को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, इसको वहीं पे हमें अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके ताकि वहाँ वेस्ट वहाँ दिखे ना, बिकॉज वेस्ट सबसे ज़्यादा चुभता बाद में है, पहले दिखता है। सो देखना शुड नॉट बी, मतलब वी डोंट लाइक टू सी द वेस्ट। तो वो रेमेडी ऐसी है जिसके लिए ऑलरेडी द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैज़ टेकन कॉल, और उस वेंडर से हमारी बात हो चुकी है, मेरी खुद पर्सनल बात हो चुकी है। ही इज़ राइट नाउ वर्किंग इन सोपोर, वो बारामूला में काम कर रहा है, और उसने मुझे वायदा किया है कि मैम मैं 20-25 दिनों में बांडीपुर आ रहा हूँ। सो ही विल स्टार्ट हिज वर्क। मैंने उसको बोला है यहाँ बर्फ़ पड़ती है ज़्यादा, तो आप पहले काम जो है वो शुरू कर दें। लेट अस सी इफ़ ही कम्स, तो वो एक साइंटिफिक डिस्पोजल है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वो साइंटिफिक डिस्पोजल शुरू हो जाए, और ये लेगेसी वेस्ट का जो इशू हमारे सामने है ये चुभता भी है, दुखता भी है, और ये आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। बिल्कुल। मैम, वुलर के अलावा आपके पास यहाँ पर एक मधुमती दरिया है, जो नदी है, उसमें भी बहुत कचरा है, उसके लिए क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। मैंने उसके जो NHPC का भी और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का भी, दे हैव काइंड ऑफ बार्ड इट, वहाँ पे उन्होंने वो लगाई हुई है फेंस भी, बट लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर डिप्टी कमिश्नर कुछ बात बोल रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बोल रहे हैं, आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ। मधुमती इधर ही है, आपका घर उसके बगल में है, अगर आप उसको गंदा करना चाहते हैं करते रहिए,
दिखेगा भी आपको, महसूस भी आपको ही होना है। सो ये एक मीडिया कैंपेन होने वाला है। तो अब मीडिया कैंपेन वगैरह के लिए देयर आर लॉट ऑफ इंट्रिकेसीज दैट नीड्स टू बी वर्कड आउट, क्योंकि वो मैं इस मामले में थोड़ी ज़्यादा ही सख्त हूँ कि मीडिया कैंपेन का मतलब जिंगल्स बना के अपने रिंग टोन्स बना के नहीं होता। मीडिया कैंपेन में आपको जाके लोगों के दिमाग में हैमर करना पड़ता है कि ये आप डालोगे तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। तो वो मेरे को लोगों की मदद की ज़रूरत है। माई माइंड इज़ वर्किंग टिल इट्स वर्किंग, बट बहुत फ्रेश दिमाग है और आपका पॉडकास्ट शायद लोगों तक पहुँचे, और वो बहुत अक्लमंद बच्चे हैं और बहुत अच्छी लेडीज़ बहुत अच्छा आइडिया दे सकती हैं। इफ़ दे कैन कम अप टू मी एंड टेल मी कि मैम ये कर दो, वो कर दो। सो यू नो, आई एम अ जम्मुआइट, तो मेरे को कश्मीर में पहली बार काम करने का सरकार ने मौका दिया है इस तरीके से। पहले भी करती थी बट इस तरीके से। तो कश्मीरी ही मुझे बेहतर समझा सकता है कि उसके लैंडस्केप में क्या फिट आता है। कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन is what I'm looking for. I cannot implement the thing which got successful in Jammu to Bandipora. बांडीपुरा अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, तो अगर मैं इसमें कट कॉपी पेस्ट करूंगी तो वो फेल हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, एक इनिशिएटिव मैंने टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट का ज़रूर शुरू किया है। आपने देखा नीचे हमारा प्रोजेक्ट इंसानियत चल रहा है। दैट इज़ बेसिकली मेरे दो मसले उसमें हल होते हैं। पहला कि लोग जो कपड़े नदी नालों में फेंक देते हैं और गरीबों को देते हैं गंदे मैले कपड़े, हर एक इंसान की इज़्ज़त है। सो उसके लिए मेरा ये बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में भी और भी चला। यहाँ पर मैंने अभी एक चलाया विद द हेल्प ऑफ बीकन, और इसका नाम मैंने प्रोजेक्ट इंसानियत रखा है, जिसमें कि दो हिस्से ये हैं कि जो लोग कपड़े फेंकते हैं वाटर बॉडीज़ में वो भैया हमें दे दें, और जो गरीब है या जो बाहर पहाड़ों से जो बच्चे आते हैं या लोग आते हैं मेरे पास, जो भी यहाँ पर हमें दिखता है हम उसको पकड़ के वहाँ ले जाते हैं, भैया उठा लो। क्योंकि बांडीपुरा के लोगों ने मुझे बहुत कपड़े दे दिए हैं, कपड़े, जूते, टोपियाँ, ये सब मिल गया है। तो आके वो देने वाले का हम नाम ज़रूर लिखते हैं ताकि हम उसको 15 अगस्त में शाबाशी दे सकें, 26 जनवरी में लेने वाले से कुछ नहीं पूछते क्योंकि वो उसकी इज्जत है। तो धीरे धीरे लेट अस सी हाउ इट गोज। कितनी सेटिस्फाई है मैम आज आपके बांडीपुरा में? आज आपको आई एम नॉट सेटिस्फाइड लग रहा है कुछ आपको? नो। कहाँ पर दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत की बात नहीं है मेरी। अभी जस्ट हार्डली एनी स्टेप्स आई हैव टेकन। मैंने तो अभी दो चार कदम रखे हैं, अभी मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। मैम, जैसे आपने कहा कि यहाँ की सिविल सोसाइटीज़ आपके साथ जुड़ गई हैं, क्या उन चीज़ों से आप मुतमईन हैं? नहीं, टिल द टाइम वो जो बोलते हैं उसको ज़मीन पे करके ना दिखाएं। हम हिंदी में बोलते हैं कथनी और करनी। कथनी और करनी में जब गैप ख़त्म हो जाएगा तब सेटिस्फैक्शन होगी। बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं। कोविड में बहुत सारे बड़े बड़े हीरोज़ थे जो ज़ीरो होते देखे मैंने, और बहुत ज़ीरोज़ थे जो हीरो बनते देखे। तो मैं तो ऐसे ज़ीरोज़ को ढूंढ रही हूँ, मैं उनको हीरो बनाना चाहती हूँ। सो कम फॉरवर्ड एंड हेल्प मी। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैम, डिस्ट्रिक्ट्स में आप इससे पहले भी डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से काम कर चुकी हैं और आपका रिकॉर्ड रहा है कि डिस्ट्रिक्ट्स में आप छुट्टी वाले दिन कभी घर पे नहीं बैठा करती थी, आप छुट्टी वाले दिन स्वच्छता को लेकर निकल जाती थी। क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम यहाँ हुआ? कोई आया नहीं अभी तक मेरे सामने। आई डोंट वांट टू बी अ डिप्टी कमिश्नर हु कीप्स ऑन डूइंग इट ऑल बाय हरसेल्फ। मेरे को सरकार ने जो इतनी बड़ी गद्दी दी है ये लीडरशिप के लिए दी है, और लीडरशिप का मतलब मजदूरी के लेवल पर रोज़ काम करना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है लोगों को जोड़ के चलना। तो जब तक मेरे को एक भी, मैंने वहाँ हर जगह बोला है, वुलर विंटेज में गंदगी थी, मैंने नहीं पूछा किसी से, मैंने खुद उठाना शुरू किया। सब बच्चों ने मेरे साथ उठाना शुरू किया, क्योंकि आप देखते हो कि आपका सीनियर जो है उठा रहा है। अगर कोई भी मेरे को आवाज़ लगाएगा कि मैम ये संडे को मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आई विल बी देयर। अगर टाइम मिला आई विल बी देयर। बहुत खूब, बहुत ही खूब। मैम, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कब तक यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में स्वच्छता को लेकर एक नई सोच और एक नई शक्ल सामने आ सकती है? I have given myself in complete toto, I have given myself 6 months.
अपने आप को 6 महीने दिए हैं। 6 महीने तक मुझे उम्मीद है कि भगवान सबको ठीक रखे, मुझे उम्मीद है कि लोग जुड़ना शुरू होंगे। मैम, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के लोगों के लिए कोई मैसेज होगा क्या? जी बिल्कुल, बांडीपुरा के लोगों के लिए ये मैसेज है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम इज़ टिकिंग अवे। जितना जल्दी हो सके आप इसी कॉज को उठा लें, बाकी चीज़ें छोड़ दें। और अगले 20-25 दिनों में कोई ना कोई आइडियाज़ जो हैं वो मेरे तक पहुंचाएं, मेरे वेबसाइट के ज़रिए, कंट्रोल रूम के ज़रिए, किसी भी, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल 12 to 4 हियर। तो अगर किसी भी मोहल्ले का मन है कि हम एक सैम्पल केस बना दें तो उस मोहल्ले के साथ मैं चलूँगी। सो बांडीपुरा के लोग जितना जल्दी ये काम शुरू करेंगे उतना जल्दी जालवन को हम ख़त्म कर पाएंगे। बहुत ही शुक्र मैम, आपका आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना वक्त देने का। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस सपने को लेकर आप आगे बढ़ी हैं वो सपना ज़रूर पूरा होगा और 6 महीने का टारगेट जो लेकर आप चली हैं शायद वो 6 महीने से पहले ही मुकम्मल हो जाए। आज के इस पॉडकास्ट को वक्त देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो दर्शकों, ये थी मिस इंदु कमल चिब, डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा, जिनसे आज हमने जाना कि वो किस तरह से काम कर रही है यहाँ स्वच्छता को लेकर। स्वच्छता हर लेवल पर वो कोशिश कर रही हैं कि हर एक इंसान को जोड़कर आगे बढ़ें और इससे एक सोच बनाएं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए आप खुश रहें, स्वच्छता हर तरफ रहे। जय हिंद, जय भारत।